बलिदान करके उस तो बाद एक पाप का पश्चाताप मिलता सी। एक परमेश्वर की बनाई हुई एक प्रतिक्रिया है, परमेश्वर का बनाया हुआ एक नियम है, एक व्यवस्था है, एक पवित्र बलिदान है, खुदा के सामने चढ़ाया जाना परमेश्वर का नियम है। परमेश्वर ने यह नियम मूसा की किताब, मूसा की व्यवस्था के इजराइल के लोगों ने दिता कि एक प्रतिक्रिया है जो कि परमेश्वर के सामने एक पवित्र बलिदान चढ़ाया जाए। वो पवित्र बलिदान जेड़ा जो खुदा के सामने जाएगा, वो बलिदान देके बहुत लोगों ने छुटकारा होएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने यही प्रतिक्रिया भी होके आना पिया। वो एक मां मरियम के द्वारा एक इस धरती उत्ते आए, अपना जीवन दिया, पड़े बड़े सब कुछ उन्होंने व्यवस्था दिया, गल्लां को पूरा किया। जिस तरह गुड फ्राइडे में दसे सी, यीशु मसीह ने व्यवस्था दी हर गल में पूरा कर दिता है। हालेलुया। तुहानू ते मैनू व्यवस्था की कोई भी गल पूरी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुहाडे ते मेरे उद्धारकर्ता ने व्यवस्था को पूरा कर दिता है। हालेलुया। व्यवस्था को पूरा करना आम इंसान की गल नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने पूरी व्यवस्था के मुताबिक एक एक वचन को पूरा कर देता है। हालेलुया। इसलिए उसने क्रूस से क्या हो, सारा कुछ पूरा हो चुका है। हालेलुया। बाइबल के मुताबिक एक जो दाना गेहूं कणक की कटाई हो रही है ना, एक गेहूं जो एक उस गेहूं की प्रतिक्रिया होके जो जमीन के पाउंदे ने, पहला वो दाना की हुंदा है, मरदा है। हालेलुया। वो मरदा है, मरन तो बाद एक पौधा निकल के आता है, वो पौधे के द्वारा बड़ा ज्यादा फल मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर मसीह ने इस प्रतिक्रिया होकर निकल पाया कि वो मरण तो बाद बहुत लोगों के उद्धार के छुटकारे का कारण बने। हालेलुया। ये पहले वाली गल पहले आदम को दी गई, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, ये सारा जो अथॉरिटी है आदम को दी गई, पर आदम अपने सारे गल्लां में फेलियर हो गया। बाइबल कहती है पहले आदम से ना हुआ, दूसरे आदम ने इस पर सब कुछ विजय प्राप्त की। हालेलुया। पहला आदम फेल होया, दूसरा आदम बनन की प्रभु यीशु मसीह ने मौत को हरा दिता। क्यों एक करना क्यों हुई, एक क्यों करने की जरूरत थी? यीशु मसीह ने क्यों जी उठ के मर के पहला आना है, फिर मरना है, फिर जी उठना है? इस प्रतिक्रिया होकर प्रभु यीशु मसीह क्यों गया? आए ऐसे पढ़ेंगे मत्ती की किताब 28 अध्याय उसका 1 वचन से लेके 6 वचन तक। बहुत ही बढ़िया वचन है, इसमें बड़े ध्यान में पढ़िए। जिसके कोल बाइबल है या कुछ भी है उसमें जरूर अपनी बाइबल जो कट के पढ़िए। जिसके कोल बाइबल नहीं है, आज मैं फिर बोलता हाँ, सब लिए बाइबल फ्री है, पंजाबी और हिंदी जो भी कोई बाइबल लेके जाना चाहता है वो बाइबल को लेके जा सकता है, रोज पढ़े। मत्ती 28 अध्याय 1 वचन से लेके 6 वचन तक पढ़ेंगे। कोई भी ऊंची आवाज में हाँ 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 जी। देखो एक बड़ा हुआ, क्योंकि प्रभु का एक और अपने पत्थर को उठा दिया और उस पर बैठ गया। उनका रूप बिजली का था और उसका वस्त्र पाने की ऊपर था। उनके बैठने पहले साफ थे और मृतक स्नान हो गए। बस उसने शिष्यों से कहा कि तुम मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ जय नाम देखो। बस हाँ जी। यीशु मसीह स्वर्गदूत ने क्या कहा, जिन्होंने तुसी मुर्दियां में लभ रहे हो, क्रूस पे यीशु मसीह लभ रहे हो, वो अपने कहने के अनुसार इस जगह तो जी उठा है। हालेलुया। यीशु मसीह तारी मारी परमेश्वर जिन्हें अपनी मुर्दियां के विच जिंदा कर दिता है। हालेलुया। यीशु मसीह को मारा गया, गड्ढा गया और मुर्दियां के विच जिंदा करने वाला परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। बाइबल के अंदर एक एकलौता खुदावंद प्रभु यीशु है जिसने जन्म में देखा, मौत में देखा और फिर तो जी उठा है। हालेलुया। तीन पॉइंट हर एक इंसान की लाइफ के अंदर नहीं होंगे ने। एक इंसान जमदा है ते मर जाता है,
यीशु मसीह जन्मया, मरया और फिर तो जी उठा है। हालेलुया। आज भी वो जिंदा है, आज भी वो जिंदा है, क्योंकि उसने अपने जिंदे जी गल सरेआम सब लोगों ने विच कही। मत्ती 27 अध्याय ਉਹਦਾ 63 और 64 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ। बच्चे आवाज नहीं आएगी। हाँ, अपने स्मरण है, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने अपने पिता से कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। ये बात भरमाने वाले ने कही है। ये लोग विरोधी लोग भी जानते सी कि ਉਹਦੀ कबर की ਜਿਹੜੀ है रखवाली बड़े अद्भुत तरीके ਨਾਲ ਕੀਤੀ जाए, क्योंकि ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ मैं जी उठूंगा। हाँ जी, वो आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे छुड़ा ले जाए और लोगों से कहने लगे कि मैं मरे हुओं में से जी उठा है, तब दूसरा धोखा पहले से भी बुरा होगा। हालेलुया। ਇਹ ਲੋग विरोधी लोग जानते सी यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक एक होर वचन है, ਉਹਨੂੰ पढ़ना नहीं, नोट कर लेना। मत्ती 16:21 ਦੇ ਵਿੱਚ यीशु मसीह ने कहा मैं जेरूशलेम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। इससे पहले यीशु चेलों को कहने लगा ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ है कि पहला मैं जेरूशलेम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, पुरनियों ते महायाजक शास्त्री हत्थों तो बहुत बड़ा दुख उठावा ਅਤੇ तीसरे दिन फिर तो जिंदा हो जावा। हालेलुया। यीशु मसीह ने जिंदे होए ये सारियां गल्लां अपने चेलियां दे नाल कीतियां। जब यीशु मसीह जी उठिया, अपने चेलियां नूं गलील दे राहां दे विच, यरूशलेम दे विच अपने चेलियां दे नाल गलबात करदा रहा। हालेलुया। जदों प्रभु यीशु मसीह जी उठिया, सब तो पहला थॉमस नूं मिलिया। थॉमस कहने लग्या प्रभु तू ही है कि कोई होर है? वो कहने लग्या देख मेरे हत्थां विच, देख मेरे जख्मां नूं देख, मैं वही हाँ। थॉमस नूं कहने लग्या धन ने वो जेड़े मैनू बिना देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया। जेड़े मैनू देख के विश्वास नहीं करते, जेड़े मैनू बिना देखे विश्वास करते हैं, लोग धन ने। असीं सबना ने यीशु नूं देखिया तो नहीं है, ये गल दी बाइबल इस गल दी गवाह है। यीशु मसीह जीवन में जिंदा हो गया है। हालेलुया। आज भी वो जिंदा है, आज भी वो गलबात करता है। यीशु मसीह ने क्यों इस प्रतिक्रिया में भी होकर निकलना दिया? एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो की किताब 14 अध्याय 9 वचन। जे यीशु मसीह अपनी इस प्रतिक्रिया में भी होकर ना नांदा, वो सिर्फ ते सिर्फ जिंदे लोगों का प्रभु ठहरदा, वो सिर्फ उन्होंने लोगों का प्रभु ठहरदा जिन्होंने उन्हें देखा, जिन्होंने उन्हें नाल मिले, जिन्होंने नाल बैठे। यीशु मसीह 14 रोमियो 14 अध्याय 9 वचन इस प्रकार कहता है क्योंकि मसीह इसी के लिए मरा और जी भी उठा, वह मरे हुए और जीवतों दोनों का प्रभु ठहरे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह दोनों लोगों का प्रभु ठहर गया। जेड़े यीशु मसीह की आन तो पहले मारे गए, जेड़े यीशु मसीह की आन तो पहले मरे गए, उन्होंने भी प्रभु ठहरिया, और जेड़े जिंदा सी उन्होंने भी प्रभु ठहरिया। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार कहती है जदों यीशु मसीह कबर के विच दफनाया गया, वो उत्ते इवें नहीं बैठा है, कबर के विच लेटा नहीं रहा। पहला पत्रस पढ़ेंगे, पहला पत्रस 3 अध्याय 18 और 19 वचन लिखा है यीशु मसीह ने जो कैद हुई आत्मा थी, मसीह के आने को पहला आदम तो लेके मूसा तक बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी जब वो शैतान के हाथों के विच कैद होए गए। उन्होंने जाके खुदा ने अपना वचन दसिया कि मैं ही जीवन की रोटी हाँ, मैं ही जीवन की राह हाँ, मैं ही जीवन का जड़ हाँ, जेड़ा मैनूं पिएगा कदे प्यासा नहीं रहेगा। हाँ जी, पढ़ेंगे पहला पत्र 3 अध्याय 18 और 19 वचन। इसलिए मसीह ने भी हाँ धर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक भाग उठाया। हाँ जी। ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। हाँ जी। शरीर के भाव से तो घात किया गया। ध्यान से सुनिए, कहा है वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, आत्मा के भाव से जिलाया गया। आत्माओं के भाव से जिलाया गया। यीशु मसीह उसी दिन जिस दिन उसकी मौत हुई उसी दिन जी उठ के आत्मा के विच किन्ना कोल गया। हाँ जी, आगे बढ़िए। उसी ने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया है। हालेलुया।
हम समझने लग रहे हैं यीशु मसीह ने इस प्रतिक्रिया में भी होकर क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो इस प्रतिक्रिया के विच ना जावे ता मूसा तो लैके आदम तो लैके मूसा तक जेड़े मारे गए, जेड़े अपने जीवन दे चुके सी, उन्हां तक यीशु मसीह खुशखबरी नहीं पहुंचनी सी। उन्होंने खुशखबरी पहुंची, उन्होंने मन फिराया जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस उत्ते अपनी जान दी, उसी दिन कब्रां खुल गई और बहुत सारे लोग जिंदा हो गए सी। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कैदी आत्मा जिन्हें शैतान ने कैद कर गए आत्मा से, उन्होंने परमेश्वर ने अपना वचन देने के लिए उस अधलोक के विच उतर के जान के लिए सिर्फ यीशु को एक ही राह सी, वो पहला अपने इस शरीर के विचों खत्म होवे, ओदा आत्मा अधलोक के विच जाए और कैदी आत्मा नूं की कर देवे, प्रचार कर देवे। हालेलुया, हालेलुया। ताकि यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने आदम तो लैके मूसा तक के लोग ये ना कहन साडे कोले खुदावंद दा वचन नहीं पहुंचा है। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार कहती है हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक कुल के लोगों तक जब सुसमाचार प्रचार किया जाएगा तभी मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने पहला सुसमाचार, पहला हो क्यों यीशु मसीह क्यों जी उठे, बोलिए पहला पॉइंट, वह दोनों का प्रभु ठहरे। किदा किदा मरिया होया ते जिंदा लोगों का प्रभु ठहरन के लिए यीशु मसीह मरा। और दूसरा पॉइंट, उसने कैदी आत्मा को प्रचार करने के लिए अधलोक में गया। तीसरा पॉइंट ध्यान से सुनिए, तीसरा पॉइंट दसूंगा, यूहन्ना की किताब 5 अध्याय 29 वचन, 5 अध्याय 29 वचन। इन्होंने भलाई की है, ये जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और उन्होंने बुराई की है, ये धर्म के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हालेलुया। जेड़े लोगों ने जिस तरह का भी जीवन जिया यीशु मसीह के आने तो पहला, बीसी और एडी, आफ्टर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, यीशु मसीह तो पहला के लोगों का जीवन, यीशु मसीह के बाद आने वाले लोगों का जीवन। जिन्होंने बुराई की थी वो भी पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, जिन्होंने भलाई की थी वो भी पुनरुत्थान के लिए न्याय के सिंहासन के सामने जी उठेंगे। इसलिए यीशु मसीह मुर्दों में जिंदा होया और सबना न्याय करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हर एक आत्मा ने न्याय करने के लिए यीशु मसीह को इस प्रतिक्रिया के विच होकर निकलना पड़ा। रोमिया 1 अध्याय 4 वचन, 1 अध्याय 4 वचन। चौथा पॉइंट, और पवित्र आत्मा के भाव से तो मरे हुए से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। चौथा पॉइंट किया, यीशु मसीह कहां मर के जिंदा होया ताकि वो परमेश्वर का प्रिय पुत्र ठहर जाए। हालेलुया, हालेलुया। जे तुसी जिस्मानी और शारीरिक लोगों के विच कोई भी परमेश्वर के संतान नहीं बन सकता है। इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रतिक्रिया के विच जो होया वो आया और मरिया, सेम गेहूं के दाने के समान वो मरिया और बहुत सारा फल लेके आने के लिए तानू सारा उद्धार देके फिर तो खड़ा करके परमेश्वर ने सानू फिर तो परमेश्वर का पुत्र ठहर गया। इसलिए यीशु मसीह ने इस प्रतिक्रिया के विच होके निकले। और आखिरी पॉइंट बोलूंगा, पंजवा, मौत पे विजय प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह जी उठे है। हालेलुया। कोई भी इंसान ने मौत पे विजय नहीं पाई है, कोई भी इंसान ने मौत को नहीं हराया है। बाइबल किन्ने मुंडे जिंदा होए, बाइबल में किन्ने लोग जिंदा होए? हाँ जी, बेसिक बोलिए, कौन कौन बोलेगा जी? लाजर जिंदा होया, और गैरस की बेटी जिंदा हुई, 3 लोग, प्रभु जिंदा है, एक और विधवा का मेढ़ा जिंदा है, 4 लोग जिंदा है। ये 4 लोग जिंदा है, दोबारा फिर मर गए, फिर तो दोबारा नहीं जी उठे। लेकिन यीशु मसीह ने मौत को हराने के लिए इस धरती पे जिंदा हुए। हालेलुया। पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 26 वचन, 56, 15 का 56 वचन।
हे मौत तेरा डंक कहां रहा। यीशु मसीह ने जब जी उठा ना सब तो पहला मौत दे कोल एक सवाल किया। मौत नूं कहन लग्या हे मौत। हाँ जी ध्यान सुनिए पहला कुरिन्थियों 15:56 वचन। यीशु मसीह ने कहा हे मौत तेरा डंक कित्थे है। जे डंग नाल तू लोकां नूं डंग दी है जेड़े डंग नाल तू लोकां नूं मारदी है वो डंग कित्थे है। दिखा मैनूं तो डंग कित्थे है जिथे तू इन्हां लोकां नूं मार गई। तेरा मेरे ते कोई भी असर नहीं चलिया। हाँ जी पढ़िए कोई भी उच्ची आवाज में पहला कुरिन्थियों 15:56 वचन। हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का फल व्यवस्था है। हालेलुया। यीशु मसीह ने डायरेक्ट मौत नूं कहा ए मौत कित्थे है तू मेरे ऊपर भी विजय प्राप्त नहीं कर सकती है क्योंकि उसनों हराने वाला एक ही है और नाम है यीशु मसीह। एक और वचन पढ़ेंगे रोमियो की किताब 6 अध्याय 9 वचन लेके 10 वचन। हाँ रोमियो 6 अध्याय 9 और 10। एक पक्का बंद कर दो सिर्फ फ्रंट वाला होगा पिछले चलन दो बाकी चलन दो इधर सारे चलन दो जी। 6 अध्याय 9 और 10 वचन। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य था उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो नहीं। रोमियो 6 अध्याय 9 और 10 वचन। क्योंकि यह जानते हैं कि हाँ मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं मसीह मरे हुओं से जी उठकर फिर मरने का नहीं। हाँ उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होगी। उस पर मृत्यु की प्रभुता नहीं है। हालेलुया। बाइबल से रोमियो 6 अध्याय 14 वचन भी इस प्रकार लिखा है। रोमियो 14 वचन लिखोगे तो क्योंकि तुम पर पाप की प्रभुता न होगी तुम व्यवस्था के अधीन नहीं तुम अनुग्रह के अधीन हो। इतने लिखा है पौलुस रोमियो की कलीसिया में गल सिखाता है कहता है तुसी हम जानते हैं मसीह मुर्दों में से जी उठकर फिर मरने का नहीं और उस पर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। आगे 10 वचन। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया। जो मर गया वह तो पाप के लिए एक ही बार मर गया परंतु जो जीवित है हाँ? वो परमेश्वर के लिए जीवित है। जो जीवित है वह सिर्फ परमेश्वर के लिए जीवित है। हालेलुया। मसीह यीशु ने ਤੁਹਾਨੂੰ अपना दाम लहू का दाम लैके खरीद लिया है। तुसी यीशु दे खरीदे हुए लोग हो। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ माफ का कोई वस नहीं चलेगा। इस प्रतिक्रिया के अंदर भी ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ मरना है दोबारा फिर से जिंदा होवांगे। यीशु मसीह के सिंहासन के सामने ਅਸੀਂ जीवित रहांगे और मौत में ਸਾਡੇ पे कोई भी वस नहीं चलेगा। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 18 वचन। दो वचन पढ़ना आखिरी है रोमियो 8:34 और प्रकाशित वाक्य 1:18। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ। 6वां पॉइंट किया है मैं मर गया था अब मैं क्या हूँ युग ना युग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे भी पास है। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कौन की ने मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां ओदियां चाबियां यीशु मसीह के हाथ में विच ने। यीशु मसीह ने कहा मैंने संसार में जित लिया तुसी भी मेरे नाम से संसार में जित सकते हो। हालेलुया। यीशु मसीह को इस तरह समझिए यीशु मसीह ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ मौत ਨੂੰ हरा दिता। अगर जे मेरा शरीर बीमारी के नाल मर रहा तो डरने की जरूरत नहीं है। जे तुम एक बिपता के रह के अपने जीवन जी रहे हो तो डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यीशु मसीह ने तुहाडे लिए एक बड़ा काम करके दिता है। वो काम जेड़ा कोई भी ना कर सकिया जेड़ा तुहाडे मां बाप भी तुहाडे लिए ना कर सके जो यीशु मसीह ने साडे वास्ते कर दिता। आखिरी वचन पढ़ के ਅਸੀਂ खत्म करेंगे रोमियो 8 अध्याय 34 वचन। 8 अध्याय 34 वचन। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया
और वह मुर्दों से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? पहला प्रकाशित वाक्य 1:18 में, देखो मैं मर गया था और अभी क्या हूं? परमेश्वर के, मैं मर गया था, देखो मैं युग में युग नियुक्ता हूं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। और कौन सानू दंड की आज्ञा देगा? कौन दे सकता है? सिवाय यीशु मसीह तो बिना कोई भी ਤੁਹਾਨੂੰ दंड की आज्ञा नहीं दे सकता है। वो अज भी जीवित है, परमेश्वर के दाहिने हाथ से बैठ के असि सबना लिए प्रार्थना करता है, परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। पहला पॉइंट की सी जे फर्स्ट जल्दी बोलना, असि समाप्ति दी और पहला पॉइंट की सी, यीशु मसीह क्यों इस पृथ्वी की व्यक्ति होकर निकले? जेड़ा जेड़ा ज्यादा कोई नहीं वो बोल दो, अगे पीछे हो जाएंगे पॉइंट, नो प्रॉब्लम। कोई भी पॉइंट। एक, यीशु मसीह ने कैदी आत्मा को सुसमाचार प्रचार करने जी उठा। दूसरा, और मुर्दों के जीवता दोनों का परमेश्वर ठहरने के लिए यीशु मसीह जी उठा। तीसरा, मौत से विजय पाने। वेरी गुड। चौथा, मौत से अधोलोक की कुंजियां यीशु मसीह ने कौन ने? पांचवा, और मर गया सी ते जुगना जुग जीवित है। हालेलुया। छेवां पॉइंट बड़ा खास है। एक पॉइंट, ओ मरिया सी ते परमेश्वर का पुत्र ठहर जाए। और सतवां पॉइंट, आखिरी बड़ा खास पॉइंट है, उसने किन्नू सवाल पूछे? उसने मौत को हरा देता है। हालेलुया। मौत ने क्या है? मौत तेरा डंक कितने है? जिन्हों तू डंग दी सी, जो 200 लोगों ने मारे सी, कितने दो डंग? यीशु मसीह ने मौत को हराया है। हालेलुया। इसलिए चिंता ना करे, मेरी बीमारी दूर नहीं होती, मेरी परेशानी दूर नहीं जा रही, मैनू खान नहीं पैसा नहीं है, निराश ना होइए। यीशु मसीह ने तुहाडे लिए मौत को सवाल किया है, मौत कितने तेरा डंक? जब तुसी भी इस धरती से जाओगे, यीशु मसीह के सामने खड़े होवोगे, तुसी मौत को मखौल करके कह सकते हो, मौत तेने मैनू एक परेशानी के नाल मार दिता सी, अज मैं जिंदा हाँ और हमेशा तेने जिंदा रहांगा। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष कह दे। आइए हम एक ऑफरिंग सॉन्ग गाएंगे सिस्टर सोनिया के साथ मिलकर। वीडियो थोड़ा कर दो। सिस्टर सोनिया के साथ मिलकर ऑफरिंग सॉन्ग गाएंगे।